अगर आपका भी ड्रीम है कि मैथ में 100 में 100 नंबर लाए तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के पूरे किताब में से चुन करके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो एकदम 100% सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण क्लास में डेली आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में है दो संख्याओं का मौसौ मतलब HCF 18 फिर तथा उनका गुणनफल 12,960 है तो उनका लॉसौ मतलब एलसीएम ज्ञात करें। यह प्रश्न 2020 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करना समझिए एकदम सिंपल वे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे और जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो HCF दिया गया है तो HCF बराबर कितना लिखेंगे 18 और दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है ना, इसको लिख लेंगे 12,960, तो इसको लिख लिए। अब सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए अच्छे से। एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू में LCM। दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू में LCM। ठीक, ये जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना, इसको आप लोग दो संख्याओं का गुणनफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल भी आराम से कह सकते हैं। ठीक है, बराबर में यही फॉर्मूला होगा HCF इंटू में LCM, HCF इंटू में LCM। ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है, HCF और दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो LCM बराबर यहाँ से क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। एकदम इजी सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 अब बट्टा में HCF। तो HCF कितना है 18, भाग लगा दीजिए इसमें 18 सत्ते 126, 3 6 18 दूना 36 और 0 720 हो जाएगा क्या LCM हो जाएगा। ठीक, यहीं पर अगर आपको LCM दिया रहता और दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहता तो फॉर्मूला क्या यूज करते, HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में LCM। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 96 का HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए यह प्रश्न 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, 24 और कितना है 96, तो 24 बराबर और 96 बराबर लिख लेंगे। तो 24 को क्या लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 96 को 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 16 दूना 32 तिया 96। ये हमने लिख लिया आवाज गुणनखंड। अब यहाँ पर HCF बराबर ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए 3 2 इसमें भी है और 3 2 इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। और 1 3 इसमें भी और 1 3 इसमें भी, ये भी कॉमन हो गया। तो जो कॉमन हुआ ना उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 3 2 गुणने में कितना हो जाएगा 3, इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ये हो गया HCF। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे। तो LCM बराबर हो जाएगा क्या, जो HCF में आया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर 24 लिख लिए और बाद बाकी जितने भी एक्स्ट्रा नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसको लिखेंगे। ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में कितना है 2 2 है, तो इसको लिख लिए। अब इसको गुना कर देंगे 24 दूना 48 दूना 96, तो LCM हो गया 96, HCF हो गया 24। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। ठीक, इसी तरह के सवाल एकदम आसान आसान सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप यह सवाल सीख गए होंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए एकदम अच्छे तरीका से। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि अल्फा और बीटा बहुपद px है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो बहुपद दिया गया है px बराबर, उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8 लिख लिया। अब देखिए इस बहुपद से a b c का मान हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, a b और c, a होता है x² का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं तो a, b होता है x का गुणांक तो -2 हो जाएगा चिन्ह के साथ।
ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और सी होता है अचर पद, मतलब चिन्ह के साथ -8 हो गया। तो ए बी सी का मान हमने लिख लिया, ए का मान 1, बी का मान -2 और सी का मान -8। अब देखिए वैल्यू किसका बताना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में बी बट्टा ए माइनस में अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए होता है, तो यहां पर हो जाएगा सी बट्टा में। अब सबका वैल्यू रख देंगे यहां से, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। तो माइनस इंटू में बी का मान कितना है -2 लिख दिए, बट्टा में ए का मान 1, फिर माइनस में सी का मान कितना है -8, अब बट्टा में ए का मान 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस +2, अब फिर ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो यहां पर बराबर में 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक। आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x2x² - 11x + 15 के शून्यक हो तो आपको 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात करें, बताना है। यह प्रश्न भी 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो px बराबर कितना हो जाएगा 2x² - 11x + 15, ठीक ना। देखिए इससे सबसे पहले हम लोग ABC का मान लिख लेंगे, क्योंकि यही चीज पता करने में ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको पहले इस चीज को समझा देता हूं। तो इस बहुपद से a का मान कितना हो जाएगा x² का गुणांक, तो ये हो गया 2, b का मान -11 हो जाएगा और c का मान 15 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमने समझाने के लिए यहां पर लिख दिया है, समझ गए ना। अब अगला स्टेप में आपको ज्ञात क्या करना है, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान। इसको सबसे पहले कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालने पर अल्फा इंटू बीटा निकलेगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होके बचेगा बीटा, फिर प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल होके बचेगा अल्फा, ठीक ना। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा इंटू बीटा आएगा। बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b/a, और तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, जब इधर भिन्न में लाएंगे तो a/c हो जाएगा, a से a कट के बचेगा माइनस में b/c। अब यहां से b का वैल्यू हो जाएगा माइनस में -11 बट्टा में c का मान 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि बहुपद px बराबर 3x² - 4x + 2 के एक बहुपद दिया गया है, इसका एक शून्यक -2 हो तो आपको k का मान बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो बहुपद दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो px बराबर कितना दिया गया है 3x² माइनस में 4x प्लस में 2k, इसका एक शून्यक -2 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे -2 वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू में x² तो -2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू x का वैल्यू -2 प्लस में 2k, अब बराबर में हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल देंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, फिर प्लस में 2k बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2k बराबर कितना 12 8 20, 20 बराबर के उस साइड -20, तो k बराबर -20 बट्टा में 2 कट के बचेगा 10, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना -10। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना है आसान तरीका से, ठीक। आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। यह प्रश्न भी 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमने इस सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लाए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, x² - 3 का शून्य निकालना है ना, बराबर में 0 लगा देंगे। तो x² बराबर -3 बराबर के उस साइड +3, x बराबर क्या होगा स्क्वायर, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो यहां से शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर एक बार √3 प्लस में और एक बार √3 माइनस में, यही हो जाएगा शून्य। बस 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर देना है, ठीक ना। यही प्रश्न 2 मार्क में पूछे गए थे, एकदम आसान सा सवाल था। आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है विलोपन विधि से हल करें। यह प्रश्न 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था
और काफी सारे बच्चे इसको सॉल्व करना छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। तो आइए आप इसको सॉल्व करना अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जब इसमें x का वैल्यू को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे, √3 से, और समीकरण 2 को √2 से गुना करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने √3 और फिर माइनस में समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे, √2 से करने पर, ठीक है, करने पर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, मतलब इस दोनों समीकरण को गुना करके घटाने पर, ठीक है। √3 से जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6x, फिर प्लस में √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर में 0 को जब √3 से गुना करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक। और फिर √2 को √3 से करेंगे तो √6x, फिर माइनस चिन्ह है, ठीक है। √8 को √2 से गुना करेंगे तो √16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4y हो जाएगा। अब बराबर में 0, चिन्ह बदलेंगे जब यहाँ पर तो क्या प्राप्त होगा, माइनस के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस, ये वाला टर्म कट गया और यहाँ पर 4 3 7 y बराबर में 0 आएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 0/7, तो ये 0 ही आ जाएगा, बराबर में 0, y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रखने पर x का वैल्यू दोनों कंडीशन में बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान दीजिए, √2x प्लस में √3y, क्या है, √2x प्लस में √3y। तो y के जगह पे हम लोग को वैल्यू कितना रखना है, 0, तो यहाँ पर 0 बराबर में 0, तो √2x बराबर कितना, ये भी 0, ये भी 0, बराबर 0, तो x का वैल्यू भी 0 निकलेगा और y का वैल्यू भी 0 निकला था, ठीक। तो x और y का वैल्यू कितना निकला, 0। इस तरह से आपको रूट वाले समीकरण को x और y का मान निकालना है, ठीक। एकदम आसान सा क्वेश्चन था और इस तरीका से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और यह प्रश्न देखिए 2024 में 2 मार्क में पूछा गया था, इसलिए आपको सीख लेना है अच्छे तरीके से। आइए अगले प्रश्न को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बिंदु a x, 2, बिंदुएं b 8, -2 एवं c × 2, -2 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न भी 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए एक बिंदु a है जो b और c से क्या है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर स्थित है। इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c, और ये बिंदु हो गया a। सभी का निर्देशांक दे देंगे, a का हो जाएगा x, 2, और b का क्या हो जाएगा, b का निर्देशांक 8, -2 दिया गया है और c बिंदु का निर्देशांक 2, -2 दिया गया है, ठीक। यहाँ पर बिंदु b और c जो है a से समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में a बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, ax, 2, फिर b 8, -2 और फिर c 2, -2 दिया गया है, ठीक। तीनों बिंदु लिख लिया। अगर मान लीजिए दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित है, मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC, चूंकि बिंदु A B और C से समान दूरी पर स्थित है। अब AB और AC को निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके आराम से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो AB के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और AC को भी निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो बराबर के इस साइड और उस साइड रूट है, ये हट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो x2 का वैल्यू, AB में हम लोग चलेंगे, यहाँ पर AB, तो x2 का वैल्यू 8 माइनस में x1 का वैल्यू x, तो 8 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर बराबर में x2 - x1, ये वाला BAC में काम करेंगे, A और C में, A और C में, तो x2 - x1 तो हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 64, फिर प्लस में b स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर माइनस में
2ab तो 2 8 16 गुने x हो जाएगा 16x, फिर प्लस में -2 -2 -4, अब -4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 फिर बराबर में 2 - x तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर तो 4, फिर b स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab तो 2 दूना 4x, फिर प्लस में -2 -2 -4, अब -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। अब एक बार गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड उस साइड कट जाएगा, 16 बराबर के इस साइड उस साइड दोनों तरफ प्लस में है इसलिए कट जाएगा। अब क्या करेंगे, x वाले वैल्यू को एक तरफ और बिना x वाले वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर -16x -4x बराबर के इस साइड आने पे +4x, फिर बराबर में इधर 4 बचा और 64 बराबर के उस साइड जाएगा तो -64, तो यहाँ पर -12x बराबर में -60 माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर 60 बट्टे में 12, तो 12 पंचे 60, तो x बराबर वैल्यू क्या निकला 5, x का मान कितना निकल गया 5। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है इस तरह के समदूरस्थ वाले सवाल को। ठीक, उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में एक समांतर श्रेणी दिया गया है, एक AP जिसमें a21 माइनस में a7 बराबर कितना दिया गया है 84 दिया गया है, तो आपको सार्वंतर बताना है, मतलब d का वैल्यू बताना है। यह प्रश्न भी 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आज तो आइए इसको सॉल्व करना समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a21 यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। a21 माइनस में a7 बराबर में 84 दिया गया है, इसी को सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो a21 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d, और फिर माइनस में a7 को a प्लस 6d, लेकिन बाहर माइनस है ना तो ये हो जाएगा a माइनस 6d, अब फिर बराबर में 84। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a देखिए प्लस माइनस है ना तो ये कट जाएगा, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14d, अब बराबर में 84, तो d बराबर कितना 84 बटा में 14, 14 छक्के 84, तो d बराबर 6। यही क्या हो गया सार्वंतर, सार्वंतर क्या हो गया, तो यहां से सार्वंतर का वैल्यू कितना 6 आ गया। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए इस तरह के सवाल एकदम आसान आसान सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक ना। आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या संख्याओं की सूची एक AP दिया गया है, इसका कोई पद 301 है, मतलब इस AP का जांच करना है कि 301 इस AP का कोई पद है या नहीं है। यह सवाल 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान मेथड से। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक, जो AP दिया गया है ना उसको लिख लेंगे। तो यहां पर एक AP दिया गया है, कितना है 5, 11, 17, 23 ... ठीक है। तो इस AP से A का वैल्यू मतलब प्रथम पद 5, और सार्वंतर जब निकालेंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 निकल जाएगा। आपको बताना है कोई पद, तो इसको nवां पद मान लेंगे, मतलब an मान लेंगे। तो an बराबर कितना हो गया 301। an बराबर फॉर्मूला बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 301 हो गया, ठीक ना। तो a का वैल्यू 5 प्लस में n माइनस 1, ठीक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। सार्वंतर d क्या है 6 बराबर में 301। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 बराबर के उस साइड जाएगा तो n माइनस 1 इंटू में 6, 301 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 296, ठीक। तो बराबर में देखिए अब 6 से अगर इसको हम काटेंगे, यहाँ पर 6 से जब 200, यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 296, 6 बराबर के उस साइड जाएगा तो हर में n बराबर क्या हो जाएगा -1 बराबर के उस साइड जाने पे कितना बचेगा 6 प्लस 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6, 296 प्लस में 1 6 के 6, तो यहाँ से n बराबर कितना निकलेगा 6 6 12 मतलब 302, अब बटा में 6। देखिए n का वैल्यू जो है ना एक प्राकृतिक संख्या नहीं निकला, इसलिए क्या हो जाएगा, इस 301 जो है इस AP का कोई पद नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः 301 इस AP का कोई पद नहीं है, अतः 301 इस AP का कोई पद नहीं है, ठीक है। कोई पद क्यों नहीं है, कोई पद नहीं है, ये चीजें आपको लिख देना है,
ठीक ना। अगर यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता और यानी मतलब 17, 12, 15, 20, 25 इस तरह से नंबर्स आ जाते तो यह इस एपी का पद हो जाता। अगर इस तरह नहीं आया इसलिए क्या हो जाएगा, इस एपी का पद 301 नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को पूरे 10 क्वेश्चंस किताब में से चुन करके बताए थे और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके जरूर सीखिए और हमारे चैनल को इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों को हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।